महाकाल 30 मई 2022 के लिए सोमवार के दिन सोमती अमावस्या है। यह अमावस्या शाम को 4:58 तक रहेगी। ये सोमवार की सोमती अमावस्या के साथ साथ जो बट सावित्री व्रत अमावस्या भी है, इसे शनि जयंती भी कहा जाता है कि आज के दिन शनि का प्रकाट्य भी हुआ था। और इस बट सावित्री व्रत के लिए सौभाग्यवती महिलाएं बड़े धूमधाम से बट के वृक्ष के नीचे पूजन करके सावित्री देवी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत के लिए वह कन्या भी कर सकती हैं। अगर वो व्रत नहीं कर सकती तो बर के पेड़ के नीचे, बट के पेड़ के नीचे, जिसे कुछ लोग बर भी कहते हैं, कुछ बट भी कहते हैं, उसकी परिक्रमा करके और उस पर सूती जो धागा होता है मोटा वाला, उससे उसकी परिक्रमा करके और उसके चारों तरफ उसे बांधती हैं तो उनके लिए मन वांछित पति की प्राप्ति होती है, वर की प्राप्ति होती है। अब इसमें कथा आती है। स्कंद पुराण के अनुसार सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी और इनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। सत्यवान के पिता का नाम था दुमतसेन। पता था कि सावित्री का विवाह जब सत्यवान के साथ हुआ, विद्वानों ने बताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष की शेष रह गई है। सावित्री ने इसी अमावस्या के बट सावित्री अमावस्या के दिन इसका व्रत किया। जिस समय सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए गए थे, क्योंकि इनका सारा राज्य छीन लिया गया था और सावित्री के जो ससुर थे दुमतसेन, वो आँखों से अंधे थे, उन्हें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता था। इसी कारण उनका राज्य छीन लिया गया। अब सत्यवान का जब अंतिम समय आया तो यमराज उनके सूक्ष्म शरीर के लिए लेकर के चल दिए, क्योंकि सावित्री ने बट सावित्री व्रत जो है वो किया और वह उनके यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उनसे कहा कि भाई आप पीछे लौट जाइए, विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हारे पति के सूक्ष्म रूप से आत्मा को लेकर के जा रहा हूँ। सावित्री से बहुत समझाया। फिर उन्होंने, यमराज ने कहा कि आप मुझसे कोई वर मांग सकती हैं। तो सावित्री के लिए उन्होंने नाना प्रकार के वर दिए, जिसमें उनके ससुर का राज्यपाट लौटा दिया, उनके नेत्र लौटा दिए और वह, क्योंकि सावित्री सती पतिव्रता नारी थी और उसने यमराज के लिए इस तरीके से कर लिया कि यमराज ने एक वरदान दे दिया। उसने, सावित्री ने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो। यमराज मृत्यु को देवता ने कह दिया तथास्तु। फिर सावित्री फिर भी पीछे चलने लगी। उसने फिर यमराज ने कहा कि मैंने अब आपको तथास्तु कह दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तब भी आप मेरे पीछे पीछे चली आ रही हैं, मैं आपके पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा प्रभु, जब आप मेरे पति के प्राणों का हरण करके ले जा रहे हैं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इतना सुनते ही यमराज ने उसे वरदान दिया और उसके पति के प्राणों को पुनः छोड़ दिया और सत्यवान पुनः जीवित हो गए। इस कथा को सुनने से सभी सौभाग्यवती स्त्रियों की पति की आयु लंबी होती है। यदि पति के ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो बट सावित्री व्रत करें। अगर बट का पेड़ अगर आपके पास नहीं है तो आप बट की डाल मंगा करके अपने घर में माँ गौरा की मूर्ति बना करके पीली मिट्टी से उनका पूजन करें, क्योंकि इसमें माँ गौरा का ही पूजन होता है। और यथाशक्ति जो भी आप दान दे सकती हैं वो ब्राह्मण के लिए दान दें, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए दान दें, अपने मान पक्ष की जो भी स्त्रियां उनके लिए दान दे सकती हैं और बर के पेड़ के परिक्रमा कर सकती हैं। सूती धागे से उनके चारों तरफ उसे बांध भी सकती हैं, जिससे हमारे पति की लंबी आयु प्राप्त होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और इस कथा को सुनने से हमारे लिए और लाभ प्राप्त होता है, जो मैंने अभी आपको बताई थी।
जय श्री महाकाल।